टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए मिक्स सेट लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन खाली स्थान का जोखिम घटाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर ही बताऊंगी, चारों ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, तंत्रिका तंत्र नाल दोष। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संरोध की अवधि का निर्धारण खाली स्थान द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रोगोद्भवन अवधि के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, विटामिन ई का वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें खाली स्थान होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाओं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं और खाली स्थान का जोखिम मौजूद रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइए। तो दो स्थितियां कौन कौन सी है फ्रेंड्स? वो होगा ऑप्शन ए, मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, खाली स्थान एक सरल सिरका है जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे खाली स्थान विरुद्ध प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों, मतलब कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त और पोलियो ये दोनों होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का माप है, तो ये किसे किया जाता है फ्रेंड्स? इसका होगा ऑप्शन ए, नवजात मृत्यु दर से जो है माप किया जाता है। ये थे पोषण के 10 प्रश्न। अब चलते हैं प्रबंधकीय 10 प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन से जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने के लिए चुना नहीं गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना
इसको नहीं चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय लिया जाता है, तो ये किस में लिया जाता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फिजिकल लेयर में लिया जाता है। ये आप OSI मॉडल पढ़ेंगे आप इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है IVF में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, युग्मज को गर्भाशय में। ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष हुआ? तो कौन से वर्ष हुआ है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, 2017 में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष में आरंभ की गई है? तो ये कौन से वर्ष आरंभ की गई है फ्रेंड्स? ये है 2014, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्तनियों के किस अंग में गिलिसिस कैप्सूल पाया जाता है? तो ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा यकृत, डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त युवा विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? तो खाद्यान्न के अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स? ये आता है चावल, गेहूं, स्थूल अनाज जो है ये आता है। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1992, 1992 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मानव पसीने में होता है, तो क्या क्या होता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी, जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ जो है इसमें होता है। ये सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे अपने प्रबंधकीय गुण के प्रश्न। अब चलते हैं बाल विकास के प्रश्नों पर। NIPCCD क्या है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये है स्वायत्त संगठन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी संसाधन अध्यापक, आवासीय विद्यालय और विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं, ये सभी जो है आते हैं इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सृजनात्मक के सहायक कारक क्या होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है ये आते हैं इसमें। ठीक है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है परिवीक्षागृह किसके लिए होता है? तो ये किसके लिए होता है फ्रेंड्स? ये होता है ऑप्शन सी, बाल अपराध के लिए होता है। ठीक है, जो बच्चे जो अपराध करते हैं उनके लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये जो सभी हैं ये इसके उत्तर होंगे। रुचि में कमी, अति संरक्षण या कल्पना शक्ति की को निरुत्साहित करना, ये सभी इसके उत्तर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष से संवेगों पर नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है गर्भपात किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन बी,
पिंड अवस्था से जो है ये संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है? तो कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी, जनसंख्या उन्मूलन जो है वो नहीं है। बाकी ICDS और केयर और जो यूनिसेफ है, ये सब जो है ये बाल कल्याण के कार्यक्रम जो है ये है। बाकी ये जो जनसंख्या उन्मूलन है ये नहीं आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। मतलब शब्द के अर्थ में दोष या वाक्य संरचना में दोष या उच्चारण में दोष, ये सभी दोष जो है इसमें शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है, माँ, माँ, चा, चा ध्वनियाँ किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बबलाना कहते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे बाल विकास के 10 प्रश्न। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।